अगर यूपी के प्राथमिक स्कूल बंद हो गए तो सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाएगा? न वो बच्चा जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाता है, न वो परिवार जिनके पास कोचिंग, ट्यूशन या ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं, बल्कि शिक्षा से वंचित वही बच्चा रहेगा जो समाज की आखिरी पंक्ति में है, जो पहली बार स्कूल जाने का सोच रहा था। वह बच्चा जिसकी पीढ़ी में पहली बार कोई किताब छूने के बारे में सोचा ही था। वो बच्चा, वो परिवार जो गरीबी से लड़के स्कूल तक आया ही था। लेकिन अब यूपी में स्कूल बंद या मर्जर किए जा रहे हैं। शिक्षा हमारे समाज का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत कदम होना चाहिए। हमने अपने जनप्रतिनिधियों को संसद, विधानसभा इसलिए भेजा था कि शिक्षा, समाज और समानता की जो एक अवसर हैं, ये सबको मिल सकें, बराबरी से मिल सकें। लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। सरकारी स्कूलों की छत से पानी टपकता रहा, हर विषय के लिए शिक्षक नहीं मिले, जरूरी सुविधाएं नहीं दी गई, और फिर क्या कहा गया? बच्चे कम है, स्कूल बंद करना पड़ेगा। लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि आखिर बच्चे कम हुए क्यों, ताकि ये नौबत आ गई जब स्कूलों की हालत खराब हो, शिक्षक भर्ती बंद हो, जब शौचालय, पानी, बिजली, पुस्तकालय बच्चों को ना मिले, तो माता पिता अपने बच्चों को वहां क्यों भेजेंगे? कोई भी सरकार हो, सरकारों ने स्कूलों को बिल्कुल लावारिस की तरह छोड़ दिया है, और फिर कहते हैं कि स्कूल में पढ़ने कोई नहीं आता। ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हुई ना कि खेत को बिना जोते ही ये कहा जाए कि फसल नहीं हुई, खेत खराब है। आज हालात ये हैं कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद जैसे ही स्कूल खुले, शिक्षक स्कूल आए, बच्चे भी स्कूल आए, लेकिन तभी आदेश आता है सरकार द्वारा कि भैया वोटर लिस्ट जो है उसका सत्यापन करो, उसके बाद चुनाव की ट्रेनिंग करो, फिर कोई और सर्वे करो, फिर कोई और सर्वे करो। शिक्षक कभी बीएलओ बनाए जाते हैं, शिक्षक कभी जनगणना कर्मी बनाए जाते हैं, कभी बेचारे डेटा एंट्री ऑपरेटर बनाए जाते हैं, और फिर कहा जाता है कि टीचर पढ़ा नहीं रहा है, कक्षा खाली है, बच्चे कम हैं, स्कूल बंद किया जाए। भाई साहब, अगर आप टीचर से ये सारे काम करवाने लगोगे तो उसके पास टाइम कहाँ बचेगा बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को देखने का? और ये सब करवाने के बाद सरकार एक्सक्यूज क्या देती है कि भैया स्कूल में बच्चे कम हैं, स्कूल बंद करने पड़ेंगे, स्कूल बंद कर दो। आपको क्या लगता है, क्या ये सब संयोग है? नहीं, ये एक सोची समझी नीति है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि शिक्षा को व्यापार बना दो, सरकारी स्कूल को बदनाम कर दो और निजीकरण को बढ़ावा दो। ये हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में वही बच्चे जाते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में दाखिला, एडमिशन नहीं ले पाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में भारी भरकम फीस, कापी किताब, जूता मोजा, बैग, हर चीज आपको उनसे ही खरीदनी पड़ती है, जिससे माता पिता पर बोझ बढ़ जाता है। यहाँ तक प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म से लेकर वाहन तक इतना ज्यादा किराया होता है, इतनी ज्यादा फीस होती है कि बहुत लोग तो इसको वहन ही नहीं कर पाते हैं। तो वो करें तो क्या करें? उनको सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को भेजना ही पड़ेगा, उनके पास कोई विकल्प बचा ही नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की ये जो लूट चल रही है, उसमें गरीब परिवार का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? और इस निजीकरण से होता क्या है? होता यह है कि बच्चा शिक्षा से दूर रह जाता है, वो केवल मजदूरी करता रह जाता है। हाँ, यह है कि हम सवाल ना करें, शिक्षा कुछ लोगों के हथेली का खेल बन जाए। ये जो हो रहा है दोस्तों, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। अगर प्राथमिक विद्यालय बंद होते हैं या मर्जर होते हैं तो दोस्तों इसके कुछ गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गरीब, दलित, आदिवासी, मजदूरों के बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे, बाल मजदूरी बढ़ेगी, ड्रॉप आउट बढ़ेगा, सामाजिक असमानता और जाति भेदभाव बढ़ेगा, और इन सब की वजह से लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो कमजोर हो जाएगी। दोस्तों, मेरा सरकार से निवेदन है कि हमें कुछ समाधान की ओर इस पे कदम उठाने चाहिए। हर पंचायत में एक सशक्त मॉडल सरकारी स्कूल हो, हर विषय के लिए एक योग्य शिक्षक हो, हर स्कूल में बिजली, पानी, शौचालय, पुस्तकालय की व्यवस्था हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शिक्षक को केवल शिक्षा के कार्य में लगाया जाए, इधर उधर दूसरे कार्यों में बिल्कुल भी लिप्त ना किया जाए। शिक्षा को व्यापार नहीं, हर बच्चे का अधिकार माना जाए। और जो इस वक्त सरकारी स्कूलों की जो बदहाली, जो व्यवस्था चल रही है, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, उसके लिए बजट निर्धारित होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सवाल अब पूछने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आज हमने सवाल नहीं पूछा तो कल आपके बच्चे का भी भविष्य जो है वो संकट में पड़ सकता है। सरकारी स्कूल सिर्फ बच्चों के भविष्य का सहारा नहीं है दोस्तों, ये भारत के लोकतंत्र की नींव है। जब अंतिम पंक्ति का बच्चा स्कूल जाएगा ना, तब भारत सही मायनों में विशाल लोकतंत्र बनेगा। यूपी गवर्नमेंट का ये जो ऑर्डर आया था कि जो 5000 स्कूल है इनको मर्जर किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, मेरी गवर्नमेंट से बस यही रिक्वेस्ट है कि जब आपने डिसीजन ले ही लिया है कि मर्जर करने हैं तो कुछ ऐसा रास्ता निकालिएगा कि जो ये आखिरी पंक्ति के जो गरीब बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके सपनों पर
पानी ना फिरे। जो उन्होंने अपना सपना देखा था, एक माँ ने अपना सपना देखा था कि उसका लड़का जब स्कूल जाएगा तो कुछ बड़ा करेगा, पूरी जिंदगी जो उसने गरीबी में बिताई है उसके वो गरीबी के दिन खत्म होंगे। एक बाप ने सपना देखा था कि वो जीवन में नहीं पढ़ सका लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा। एक बच्चा जो जानता था कि उसके माँ बाप बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा पाएंगे, उसने एक सपना देखा कि चलो कोई बात नहीं, सरकारी स्कूल में मैं पढ़ूंगा और अच्छा पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। इन सब के सपनों पर योगी जी और यूपी सरकार से मेरा निवेदन है कि पानी ना फिरने पाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें और खबरों के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें www.tuyodoindia.com। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि जैसे ही वीडियोस और बाकी न्यूज़ आती हैं आप तक तुरंत पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।